Good evening, pirates. Welcome to our channel Bank Nifty Zones. We'll wait for a minute. So let's start. Welcome to our channel Bank Nifty Zones, and as today we are in our 39th session, 23rd December 2020. Time is 10:30 p.m. around 10:33. So हम एनालाइज करने जा रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी प्राइमरी सेकेंडरी और माइनर्स को कंसिडर करके, और रिटेलर्स और होलसेलर्स के व्यू में क्या मिसमैच होगा ये हम देखने जाएंगे। हमेशा की तरह टॉपिक है पास्ट में क्या हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, एलिमेंट्स का अलाइनमेंट क्या है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। पेशेंट जोन इज गाइडेड बाय एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स हमें हेल्प कर रहे हैं। आज एलिमेंट्स ने हमें एक हिंट दिया है। आई होप बाकी लोगों को या जो एप्लीकेशंस में उनको हिंट है ऐसे समझ में आया रहेगा। अगर नहीं आया तो आज हम इस सेशन में जानेंगे क्या हिंट दिया है। अभी जाते हैं चार्ट्स पे। पहले निफ्टी देखने जाएंगे तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑफ सिंक थोड़ा दिखाई दे रहा है। ऑफ सिंक का मतलब निफ्टी इज ट्रेडिंग अराउंड 134 पॉइंट्स मूवमेंट हुआ है। बैंक निफ्टी में 257 पॉइंट्स का मूवमेंट हुआ है। ऑल्दो इट इज़ अ पॉजिटिव मूव, लेकिन रिलेशन में अगर देखने जाएंगे तो ये मूव इन कंपैरिजन टू निफ्टी ये बहुत ही कम वाला मूव हुआ है। डेली का चार्ट लोड करते हैं। ओके, विदाउट एनी प्रॉब्लम यहाँ पे बुलिश व्यू ही दिख रहा है, अभी भी बुलिश व्यू है। यहाँ से इतना फॉल हो जाने के बाद कुछ प्रोमिनेंट कैंडल्स हम देख पा रहे हैं। ये भी एक ही कैंडल है। ये ऑलमोस्ट सेम मोमेंट्स है। ये एक दिन में हुआ है, ये हुआ है ओवर द पीरियड। जब एक दिन में होता है तो एक दिन के बाद जो नेक्स्ट डे आता है उसमें वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड अपमूव आ जाता है ना, वैसा अपमूव आज हमने देखा है।
सब पूरा काम उन्होंने एक दिन में अगर खत्म कर दिया है सपोज, तो आगे जो उनका काम बचा है वो टाइम पास करने का बचा है, और वो टाइम पास अभी चल रहा है पूरे इस कैंडल के आजू बाजू में टाइम पास जो चलेगा उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। अभी ये एक्शन आने के बाद नॉर्मली सेकेंड एंड थर्ड डे कैसा वाला मूव देता है ये हमें पता होना चाहिए। सेकेंडरी इसको हम अगर बोलेंगे दिस इज सेकेंडरी या बियरिश प्राइमरी, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे सेकेंडरी या बियरिश प्राइमरी है वो आज हम जानने वाले। तो मैं फटाफट लूँगा सेशन और इसका रिकॉर्डिंग आप देखोगे तो उसमें अच्छे से समझ पाओगे। फटाफट इसके लिए लूँगा क्योंकि फीडबैक मुझे आ रहा है कि अपने सेशन डेढ़ घंटे के हैं और लोगों को ऐसा कुछ चाहिए जो 15 मिनट्स में कंप्लीट हो एनालिसिस, तो उनको देखने में इंटरेस्ट हो। तो देखते हैं 15 मिनट्स में हम तो ख़त्म करना इज़ बिट डिफ़िकल्ट फॉर अस क्योंकि हम सब कुछ एनालाइज करने को जाते हैं। कैसे होता है देखते हैं। आर्ली पे जाते हैं, डेली बुलिश हमें दिखा रहा है। आर्ली पे सेम मूवमेंट अगर हम देखने जाएंगे, लेट मी रिमूव दिस सर्कल्स। प्राइमरी प्लॉट करते हैं। आई होप दिस इज आवर प्राइमरी, ये हमारा प्राइमरी है। ये हमारा प्राइमरी है। ठीक है, तो लास्ट प्राइमरी ओके, तो लास्ट प्राइमरी हमने अगर ये पकड़ा, ये वाला लो, ये वाला लो, तो यहाँ पे हमारा प्राइमरी खत्म हो गया। और इसको नहीं तोड़ना है, इसका मतलब ट्रेंड चेंज नहीं होगा। इसको नहीं तोड़ा है तो बुलिश ट्रेंड चेंज नहीं होगा। क्या ये सेंसेक्स है? लेट मी स्विच टू निफ्टी। 44,000 दिख रहा था वहां पे। ओके, तो शैडो थोड़ा निफ्टी में डार्क है हो। सिमिलर ऑब्जर्वेशन। शैडो थोड़ा डार्क कर देगी। 54,000 ओके, 1 2 3 4 ये सारे में जो शो कर रहा हूँ दीज आर सेकेंडरी मूव्स। और सेकेंडरी मूव्स का मतलब वो एक दिन में अगर कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट डे क्या होता है उसको तो हम थोड़ा देख रहे हैं। तो ये तीनों कैंडल कंबाइन करेंगे तो ऑलमोस्ट इतना ही मूव हमें दिख रहा है। ओके, और इसके बाद क्या होता है वो हमें देखना है। तो डेली बेसिस ये बुलिश दिखा रहा है, हमें आर्ली पे पता चलेगा प्राइमरी ब्रेक किया है या नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बताया या नोटिफाई करने के लिए कि ये सिमिलर मूव्स है, नेचर सिमिलर है। तो रिमूव ऑल ड्राइंग्स, ऑल ड्राइंग्स, हाँ ठीक है। तो लेट मी शैडो थोड़ा डार्क ही है। प्लॉट प्राइमरी। ये हमारा प्राइमरी है। और मार्केट प्राइमरी स्टेप में चलता है, ये इसका एविडेंस है। तो इस रेंज के बाद मार्केट को रुकना ही है, जैसे कि ये रुका है यहाँ पे। इस रेंज के बाद मार्केट रिवर्स हुआ है, इंडेक्स रिवर्स हुआ है, ये वाला मूवमेंट है, यहाँ से यहाँ तक रिवर्स हुआ है। आगे हमारा करंट प्राइमरी कौन सा था? तो ये था। और इस लो को पकड़ के यहाँ पे हाई बना के अभी हम इसमें अटके हैं। तो प्रोमिनेंट हमारा लो हो गया, जिसके नीचे ट्रेंड चेंज होने की संभावना दिखाई जाएगी अपने को। यहाँ पे इसके नीचे फंसाया जाएगा अपने को। तो ये लेवल हमें याद रखना है। ये लेवल है 2985, मतलब
ऑलमोस्ट 1300, 13,000, सॉरी 100 क्या बोल रहा हूँ, 13,000, 13,000 है। 13,000 से एक हमने प्राइमरी बना लिया है, और यहाँ पे शॉर्ट्स बनाए गए, शॉर्ट्स कवर भी कर दिए गए। अभी क्या होगा, अभी क्या होगा उसके लिए हमें जाना पड़ेगा 15 मिनट्स पे। ओके, आर्ली पे अगर हम देखेंगे स्टिल वी आर बुलिश। ओके, इतना फॉल हो जाने के बाद भी हम बुलिश है, अभी तक ट्रेंड चेंज ऐसे कुछ हुआ नहीं है। और अगर हमें ट्रेंड भी देखना है, प्रीवियस प्रोमिनेंट जो पॉइंट्स बना के रखे हैं एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो ये लो है, ये लो है, और ये वाला लो है अभी, और इसके नीचे वाला जो लो था वो ये है। सो अभी तो फिलहाल हम स्ट्रेट लाइन में है। इसको प्रोमिनेंट लो क्यों पकड़ा है, क्योंकि इस हाई पे हमें एक डेंट मिला है, इसके लिए प्राइमरी ब्रेक किया है यहाँ पे, लेकिन प्राइमरी ट्रेंड तोड़ा नहीं है, इसके लिए मार्केट ऊपर ही जाएगा या इंडेक्स ऊपर ही जाएगा। 15 मिनट्स पे हमें सेकेंडरी का मूव पता चलेगा। सेकेंडरी का मतलब क्या है, सेकेंडरी जो हमारा रेंज है, लेट मी प्लॉट दैट सेकेंडरी रेंज। ये हमारा सेकेंडरी रेंज है, ठीक है। तो इस रेंज में मार्केट जब करेक्ट होता है तो इसी रेंज में करेक्ट होता है नॉर्मली। हम डाउ थ्योरी फॉलो करते हैं, किधर गया ये, हम डाउ थ्योरी फॉलो करते हैं, तो डाउ थ्योरी यही बोलता है मार्केट प्राइमरी सेकेंडरी स्टेप्स लेके चलता है। तो ये उसका एविडेंस है, प्राइमरी और सेकेंडरी के जो स्टेप्स है, दीज आर दी सेकेंडरी स्टेप्स। तो अभी सेकेंडरी हमें यहाँ पे कितने सेकेंडरीज दिए हैं वो देखना है। वन एंड सॉरी, uh, 143, 15 मिनट्स हमारे हो गए, तो हम तो ख़त्म नहीं कर पा रहे 15 मिनट्स में। सो ये हमारा फर्स्ट सेकेंडरी था, यहाँ से ये हमारा सेकेंडरी है, यहाँ पे ख़त्म होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेकेंडरी जो दिया है अराउंड दिस, एंड अभी ये जो टॉगल है या जो भी है, इसको माइनर्स पे देखेंगे, माइनर्स कहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं। तो 2 सेकेंडरी तो यहाँ पे दिए गए हैं हमें, और 2 सेकेंडरी के बाद इस सेकेंडरी को ब्रेक करके, मतलब अगर सेकेंडरी सस्टेन भी करना है तो सस्टेन नहीं किया, सेकेंडरी को ब्रेक करके फिर से बुलिश हो गया है। तो ये बियरिश प्राइमरी, सॉरी बियरिश सेकेंडरी था पहले, ये बियरिश सेकेंडरी था, उसके बाद और एक बियरिश सेकेंडरी दिया है, लेकिन इसके बाद इसको तोड़ के वापस चलना शुरू किया है, और यहाँ पे हमें एक साइन भी मिला है, ये बुलिश हो गया फिर से, और यहाँ पे एविडेंस दे रहा है कि ओके ये नया रेंज बना सकता है। अब ये नया रेंज क्या है, ये नया रेंज ये हो सकता है। तो सेकेंडरी रेंज ब्रेक हो गई है। ओके, ये सेकेंडरी रेंज यहाँ पे भी फिट होनी चाहिए, और अगर ये बुलिश हो गया है तो हमें ऐसा वाला मूव एक्सपेक्टेड है फिर यहाँ से ऊपर वाला, क्योंकि ये रेंज ब्रेक करके ऊपर की तरफ घूमना शुरू किया है। ओके, नेक्स्ट एक्शन प्लान हमारा जो है, नेक्स्ट एक्शन प्लान हमारा जो बनेगा, 15 मिनट्स में तो लो हमें मिल रहा है, लो के बाहर है सारी चीज़ें, तो इस लो को अगर हम कंसिडर करेंगे
इस लो के बाहर है, इसके लिए सेकेंडरी रेंज के बाहर है, बुलिश प्राइमरी रिज्यूम भी हो गया, ऐसे पकड़ के हमें चलना पड़ेगा अभी। नॉट बियरिश प्राइमरी, बुलिश प्राइमरी रिज्यूम हुआ है। ओके, यहाँ पे फिर 5 मिनट्स पे प्राइस एक्शन क्या बन रहा है उसको देखते हैं। जोन दे रहे हैं क्या 5 मिनट्स पे? 5 मिनट्स में भी बुलिश हो गया, ऐसा क्यों हुआ? लेकिन 5 मिनट्स पे भी बुलिश क्यों हुआ है? और जिन लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, यूजुअल मैं उनको बताना चाहूँगा, प्राइमरी सेकेंडरी और माइनर जहाँ जिससे हम एनालाइज करते हैं उसका वीडियोस, उसके जो वीडियोस हैं आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आप उससे अंडरस्टैंड कर पाओगे ये एनालिसिस लेवल क्या है। सॉरी, कहाँ पे गया प्लेलिस्ट? सॉरी, अरे अरे, यहाँ पे सिर्फ रिसेंट वाली ही प्लेलिस्ट दिख रही है। कहाँ से देखो अभी? हाँ, मैनेज वीडियो में से दिखाता हूँ। सो ये हमारी प्लेलिस्ट है, बैंक निफ्टी जोन ट्रेडिंग कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन। उसमें से कंसेप्ट रिवाइज, इसमें आपको पता चल जाएगा डाउ थियरी में वो जो हम अभी प्राइमरी सेकेंडरी माइनर क्या है जिसके बारे में बात करें वो क्या है, यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। तो कहाँ पे है जोन? हाँ, तो सॉरी, निफ्टी बैंक निफ्टी। ओके, प्राइमरी अगर रिज्यूम हो गया तो माइनर्स पे हमें जाना पड़ेगा। इसके लिए हम 5 मिनट्स पे जा रहे हैं। जैसे मैंने बोला 5 मिनट्स पे हमको देखना है जोन क्या था। यहाँ पे एक जोन दिख रहा है, उस जोन का 1x दे दिया था और नीचे 1x दे दिया ऑलमोस्ट, और फिर से जोन के अंदर है। तो एक एक उसी सेम रेंज में है मार्केट। बाकी सब रिमूव करता हूँ। एंड यहाँ पे हमें एक जोन मिला है, ये हमारा जोन था करंट जोन, उसका 1.5x या उसके ऊपर गया है। देखते हैं, इसका टारगेट कंप्लीट हो गया है। वी आर बियॉन्ड द टारगेट ऑलमोस्ट। ये टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हुआ है 1.5 टाइम्स। रेंज है इसका 209 टू 365, बड़ा अच्छा बड़ा रेंज है। 13365 माइनस 13209। 156 पॉइंट्स। ओके, 100 पॉइंट्स हमारा नॉर्मल रेंज है, लेकिन यहाँ पे 156 पॉइंट्स का रेंज मिल रहा है। इट इज़ ओके, हायर साइड का रेंज हम पकड़ सकते हैं। इसका ब्रेक भी हो गया है, लेकिन ये जो नेचर ऑफ ब्रेक है बहुत ही स्लगिश मूव है। जो कि ऐसा अगर मूव आता है तो एज पर आर एनालिसिस होता क्या है, अगर ऐसे करके कोई भी टारगेट जो इतने टाइम में हिट होना चाहिए,
मतलब यहाँ पे जोन ब्रेक हुआ ना, तो इतने टाइम में, इतने ही टाइम में टारगेट हिट होना चाहिए नॉर्मली। वो टारगेट हिट होने के लिए पूरा एक दिन ले लिया गया। तो होता क्या है इसमें, यहाँ से प्राइस फॉल होती है इधर तक, ऐसे फॉल होगी प्राइस, ऐसा प्रीवियस हमारा ऑब्जर्वेशन है, सॉरी। तो प्राइस ऐसे फॉल होगी और फिर प्राइस, क्यों नहीं आ रहा, और फिर प्राइस चली जाती है ऐसे। तो यहाँ से फॉल होगा और फिर इस पॉइंट तक तो चली जाएगी, एटलीस्ट दिस पॉइंट पे तो चली जाएगी। तो ये वाला मूव आ सकता है। और कल क्या है, थर्सडे, तो कल रोलर कोस्टर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें अराउंड दिस पॉइंट हमें कोई एक डिसीजन बॉक्स मिलना चाहिए। टाइमिंग आई कैन नॉट प्रेडिक्ट, और मैं टाइमिंग नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ऐसा एक फॉल देके हमें, एक डिसीजन बॉक्स देके हमें एक राइज मिलना चाहिए, ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन है अराउंड दिस लेवल जो 13365 है। दिस वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो लेट्स सी ये कैसे होता है कल। ये निफ्टी है, निफ्टी में उतना कॉन्फिडेंटली मैं एनालाइज नहीं करता हूँ। बैंक निफ्टी में कॉन्फिडेंटली एनालाइज कर सकता हूँ। तो बैंक निफ्टी में भी अगर ऐसा कुछ बिहेवियर हमें दिख रहा है तो फिर हम बोल सकते हैं ओके निफ्टी में भी आ सकते हैं। लेकिन जैसे कि दोनों ऑफ सिंक है, तो ऑफ सिंक वाला बिहेवियर, इसका मतलब ये है जो निफ्टी में होगा बैंक निफ्टी में लेट होगा या डिलेड होगा, या निफ्टी बैंक निफ्टी में पहले होगा निफ्टी में डिलेड होगा। तो ये हमें देखना है। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। और जो लेवल हमें दिख रहा है, ओके यही रेंज है और इसी रेंज से मार्केट टॉगल भी हो रहा है। तो टॉगल का मतलब अगर मैं इसको पकड़ूंगा और ऐसे शिफ्ट करूंगा, तो जहां से लो बना रहा है वहां से हमें एक हाई भी मिल रहा है। डिसीजन बॉक्स, दीज आर नथिंग बट डिसीजन बॉक्सेस। ये एक लॉन्ग रनिंग डिसीजन बॉक्स है जहां पे प्राइस बहुत ही स्लगिश वाला मूव ले रही है। मतलब उस रेंज में, छोटी नैरो रेंज में प्राइस को इतना टाइम स्पेंड करना है, इसका मतलब इनका पर्पस अलग है। प्राइस को ऊपर यहाँ पे जब इन्होंने लेके आए हैं, यहाँ से बुलिश हो जाएगा ऐसे दिखाने के टाइम पे, यहाँ से रैपिड फॉल होना चाहिए और फिर राइज होना चाहिए, तब जाके इनका मोटिव कंप्लीट होगा। तो हमें इस रेंज में जो हम एनालाइज कर पा रहे हैं, अराउंड दिस रेंज, इस रेंज में हमें एक जोन मिलना चाहिए, इतना बड़ा नहीं, इससे थोड़ा बड़ा या जो भी होगा, इस रेंज में हमें एक जोन मिलना चाहिए। अप्रोक्सीमेट साइज इतनी हो सकती है, इतने साइज का होना चाहिए, ऐसा मैं पकड़ के चल रहा हूँ। देखते कल कैसे होता है, प्राइस कहाँ पे खुलती है कहाँ पे जाती है, बट दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन। बैंक निफ्टी की तरफ जाते हैं। बैंक निफ्टी डेली में, ओके, बैंक निफ्टी के साथ क्या हुआ है, जो पेंडिंग मूव था, मतलब ये मूव था, ये यहाँ पे एक्सपेक्टेड था, वो डीले करके यहाँ पे दिया गया है। तो पहले देखेंगे हम, RSI बोल रहा है दिस इज अगेन बुलिश। इतना फॉल हो जाने के बाद भी ट्रेंड चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, हमें कहाँ से पता चलेगा, आरली से पता चलेगा। आरली पे अगर हम देख रहे हैं, पहले प्राइमरी, लेट मी प्लॉट माय प्राइमरी फ्रॉम दिस लेवल, और ये हमारी प्राइमरी रेंज है, क्यू है, ये इसका एविडेंस है। मार्केट इसी रेंज में चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है। और अगर फॉल भी दे रहा है, जैसे कि ये फॉल यहाँ से जो फॉल आया है इसी रेंज में आएगा ये फॉल, ये भी आप देखोगे इसी रेंज में आया है, राइज भी इसी रेंज में होगा। तो जब कभी भी, ओके, एविडेंस, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, ये मैं बोल रहा हूँ। अभी यहाँ पे आप देखोगे इसका एक जोन ब्रेक होने के बाद ऐसा एक स्लगिश मूव दिया है, फिर रैपिड फॉल आया है और फिर एक राइज आया है। तो ये वाला चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखते हैं, मतलब एक फॉल आया, उसके बाद एक जोन बना, उसका ब्रेक दिया, स्लगिश था, फिर हम जोन के बाउंड्री तक आए और फिर ब्रेक कर दिया, ऐसे देखना है हमें।
दिस इज अगेन एन एविडेंस ऑफ प्राइमरी। ओके, इसका प्राइमरी यहाँ से यहाँ था एक्चुअली, यहाँ से यहाँ तक, और जो फॉल आया था, ये फॉल इसके आगे क्यों नहीं जा पाया, इसका एविडेंस यहाँ से जो फॉल आया तो इधर तक ही आया। वन मोमेंट, सॉरी। Bless you. थैंक यू। सो अब रिसेंट प्राइमरी लेवल हम देखते हैं कहाँ पे प्रोटेक्टेड है। ये स्टेप भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। इसका हाई जाने दिया क्या, इसका हाई ब्रेक किया है, ओके। इसका ओके, ऑलमोस्ट एक प्राइमरी यहाँ पे फॉल कंप्लीट किया। अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट एक प्राइमरी फॉल कंप्लीट किया है, तो यहाँ पे सेकेंडरी एक्सपेक्टेड है। और सेकेंडरी के बाद सेकेंडरी की रेंज जो हमारी है, अप्रोक्सीमेट रेंज, सेकेंडरी रे दादा, सेकेंडरी सेकेंडरी ये हमारी सेकेंडरी रेंज है। तो यहाँ पे भी हम कितने पॉइंट्स हैं, 995, 9, यस, बियॉन्ड सेकेंडरी, मतलब 700 टू 800 का हमारा जो रेंज है, यहाँ पे भी बियॉन्ड सेकेंडरी चले गए। ऐसा क्यों हुआ फिर, ये हमारी सेकेंडरी रेंज है। हाँ, यहाँ पे भी बियॉन्ड सेकेंडरी चले गए। और आरएसआई क्या बोल रहा है, आरएसआई ओके, आरएसआई को भी प्रोटेक्टेड है। देखिए यहाँ पे प्राइमरी रेंज जाने नहीं दी है, और बुलिश व्यू दिखाया है। ओके, अभी यहाँ पे मुझे सेकेंडरी में जाना पड़ेगा। सेकेंडरी में देखते हैं क्या हुआ है। ओके, सेकेंडरी में पहले एक सेकेंडरी दिया गया, एक ही दिन में 2 सेकेंडरी दिए गए, ऐसा तो दिख रहा है। यहाँ पे 2 सेकेंडरी दिए गए, 2 सेकेंडरी के बाद रुका है, यहाँ पे रुक गए हम लोग, और एक जोन दे दिया है, और उस जोन के बाद एक सेकेंडरी रेंज दी गई है, और उसको भी ऑलमोस्ट एंड ऑफ द डे ब्रेक किया है एक आखिरी कैंडल ने। लेकिन ये वाला मूव भी स्लगिश है, तो इसको हम डिकोड करेंगे। ये वाला मूव क्या बोल रहा है, 5 मिनट्स में जाते हैं, सब कुछ रिमूव करता हूँ। सॉरी, 5 मिनट्स। तो पहले तो जोन प्लॉट करते हैं। आज के ट्रेडिंग, आज के ट्रेड, आज एक ट्रेड, आज कोई ट्रेड बन ही नहीं रहा था, साइडवेज था, तो साइडवेज शॉर्टिंग का ट्रेड बन सकता है, लेकिन कोई भी एक ऑप्शन बाइंग वाला ट्रेड आई डोंट नो कैसे चला रहेगा। बहुत ही स्लगिश मूव है, तो नहीं चलना चाहिए वो। और इसने 1x लिया है क्या, ऑलमोस्ट 1x कंप्लीटेड, ऑलमोस्ट 1x कंप्लीटेड। ओके, और अगर 1x कंप्लीट हुआ है और निफ्टी लीड कर रहा है, बैंक निफ्टी लैग कर रहा है, तो व्हाट आई कैन सी इज, कल हमारा ये वाला मूव कंप्लीट होना चाहिए फर्स्ट हाफ में शायद, और फिर यहाँ से फॉल एक्सपेक्ट करना है हमें अराउंड दिस पॉइंट अगेन। और फिर हमें वही शार्प प्राइस मिलना चाहिए। तो कितने पॉइंट से है, 30,300 से लेके 29,500 600, मतलब अराउंड 700 पॉइंट्स। तो कल भी एक सेकेंडरी आने की संभावना है।
ओके, और हमारी वो लाइन कहाँ पे है? बियरिश। कौन सी प्राइमरी नोट करना पड़ेगा मुझे? इसको प्रोटेक्ट किया ना? $28,976। इसके नीचे हमें डराना ज़रूरी है, डराया जाएगा ऐसे मुझे लग रहा है। इसके नीचे ब्रेक करने के लिए प्राइस आने वाली है, प्राइस को आना चाहिए इसके नीचे ब्रेक देने के लिए। तो एक हाई बनाने के बाद इसके नीचे आने के चांसेस है, और जो हाई मुझे लग रहा है वो ये रेंज में लग रहा है। इस रेंज में कल प्राइस होनी चाहिए, मतलब 5 मिनट्स में अगर हम देखेंगे गायब। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, और मैं ये रेंज देख रहा हूँ कल। देखते हैं यहाँ पे अराउंड दिस ये मूव कंप्लीट होता है और उसके बाद हमें ट्रेड मिलता है क्या, तो यहाँ से फॉल, या यहाँ से भी, यहाँ पे भी स्लगिश मूव है तो यहाँ से भी फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हुआ तो बहुत अच्छा वाला मूव मिलेगा, यहाँ से ही हुआ तो इधर आ जाने के बाद पूरा डिसीजन होगा। ये 1x है ना, तो इसके क्रॉसिंग को अगर दिया जाएगा, समझो नीचे की तरफ दिया, तो हम पाएंगे प्राइस को और नीचे, एटलीस्ट एटलीस्ट कितनी जगह है मैं बोलता हूँ। ये हमारा जोन है, ये अगर हमारा जोन है और ये स्लगिश मूव है, तो प्राइस यहाँ से रिवर्स होके इधर आ गई, इधर इधर किधर आ गई, तो हम नीचे देखेंगे खुद को। और ये दिखाना ज़रूरी भी है, यहाँ तक नीचे लाया जाएगा प्राइस को, और फिर प्रीवियस लो या जो भी तोड़ रहे ऐसा दिखाया जाएगा, यहाँ पे कहीं तो तोड़ रहे। ओके, और उसके साथ हमारा ये नहीं जाना चाहिए, आरएसआई नहीं जाना चाहिए। आरएसआई भी शो करेगा कि तोड़ रहे हैं करके। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, यहाँ से यहाँ तक का मूव जो है 28,400 तक का, इसको प्रोटेक्ट करना है। मतलब कभी भी प्राइस इसके नीचे आएगी तो वो फटाक से ऊपर आना ज़रूरी है, एक सेशन में ज़्यादा देर यहाँ पे सस्टेन नहीं करना चाहिए। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है इसके ऊपर और एक मूव कल शुरू होगा, वैसे ऐसे मरते मरते एक मूव आ जाएगा और फिर प्राइस को इधर आना है, और प्राइस इधर आ गया
तो नेक्स्ट एक फास्ट मूव हमें मिलेगा, सेम रेंज कंप्लीट करेगा, मतलब यहाँ से फॉल और सेम रेंज कंप्लीट करेगा इस पैच के बाद, ऐसे प्राइस को चलना चाहिए। तो यही दो पॉसिबिलिटी है मेरे लिए। और जैसे कि यहाँ पे तोड़ा गया है ऊपर की साइड, तो द मोस्ट प्रोमिनेंट पॉसिबिलिटी इज इधर जाके फिर प्राइस को नीचे आना, फिलहाल तो लग रहा है। देखते कल कैसे सेशन ओपन होता है। और जब सेकेंडरी है तो मैं डरता हूँ कुछ बोलने के लिए, ना कि नॉट बिकॉज कि हमारे पास एनालिसिस नहीं है, बट अगर कुछ भी हम कंफर्म किए बिना ट्रेड करेंगे सेकेंडरी में, यहाँ पे सेकेंडरी है और प्राइमरी बुलिश भी दे रहा है, तो हमें कंफर्म करना है कि ये प्राइमरी है या शिफ्टिंग ऑफ सेकेंडरी है। तो उसी लिए कंफर्म कोई डायरेक्शन पे वेट मत कीजिए, जस्ट गो टू दी माइनर्स के ब्रेक्स जो मिल रहे हैं ना, उस हिसाब से ट्रेड लीजिए। क्यों लीजिए? क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा 1x देगा। अगर ये सेकेंडरी नेचर है इसीलिए यहाँ पे इसने ज्यादा से ज्यादा 1x दिया है, और 1x के बाद ये पूरा रिवर्सल भी लेता है, मतलब 1x कंप्लीट हो जाने के बाद रिवर्स आ गया तो फिर से यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इसीलिए माइनर्स को ट्रेड करना है हमें, और माइनर्स को अगर हम अच्छे से ट्रेड करेंगे सेकेंडरी में, और कौन सा सेकेंडरी हमें ट्रेड करना है, विच सेकेंडरी, तो मेजरली फर्स्ट डेंटा है ना, ये लो हो गया, ये हाई हो गया, अभी एक हाई के साथ नेक्स्ट लो बनेगा, या यहाँ से ये नेक्स्ट लोअर लो बनेगा। ओके, तो एक लोअर लो, फिर ये सिलसिला चलता रहेगा, हाई लो हाई लो हाई लो, फिर साइडवेज, फिर थोड़ा सा साइड, मतलब ये फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, 1 2 हाई एंड लो, 2 हो गया, और 3 पॉइंट बाकी है। 3 पॉइंट के बाद हमें नेक्स्ट आने वाला ब्रेक मिलेगा, और यहाँ पे आप देखोगे RSI तो बहुत ही लूज कर दिया था और फिर ऊपर आए हैं, तो नेक्स्ट लो ऐसे बन के यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, तो हमें उसके लिए वेट करना है। सो आई होप डायरेक्शन, how much is the current PZR range, या अपना करंट जो PZR रेंज है, PZR सेम है प्राइमरी जोन रेंज जो, एक मिनट, uh, 29,782 27,700, सो 2000 अराउंड 2100 का रेंज है अपना फिलहाल। और लेकिन जो बीच में ऑब्जर्व किया गया था 50% ऑफ दिस रेंज तक के जोन, 50% तक जोन बनाने शुरू हुए थे, मतलब अराउंड 1000 पॉइंट्स के जोन बनना शुरू हो गए थे, और 1000 पॉइंट्स के जोन के बाद 500 पॉइंट्स के जोन बनना शुरू हो गए थे, जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसके हाफ जो ये वाले हैं। और फिर जो हमें ब्रेक मिला, इसीलिए हमें जो ब्रेक मिला वो 2 टाइम्स मिला, मतलब अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूँ ऊपर, और इसको एनालाइज करता हूँ, तो यहाँ पे हमारी प्राइस एक फर्स्ट डे के लिए रुकी थी। यहाँ पे आप क्लियरली देख पाओगे, ये जो प्राइस रुकी है यहाँ से जो फॉल मिला है, लेट मी रिमूव दिस, बाकी सब रिमूव करता हूँ। यहाँ तक फॉल मिला है हमें, और उसके बाद जो हमें रेंज मिल रहे हैं और सिमिलर रेंज मिल रहे हैं। हम छोटी रेंज को पकड़ रहे हैं क्योंकि हम सेकेंडरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम बड़े रेंज में नहीं जा रहे हैं, बट सिमिलर ही मूव्स हमें मिल रहे हैं जो 500 पॉइंट्स के होंगे। हमें फिलहाल 500 पे नहीं देखना है, 350 पॉइंट्स का जो मूव है वो हमें ब्रेक दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो हमें देखना है। तो ये हमने एनालाइज किया था, क्योंकि इस सेशन में यहाँ पे हमने बोला था, इस मोमेंट पे हमने बोला था जो भी ब्रेक आएगा, आने वाला है ब्रेक, और वो ब्रेक
1000 पॉइंट्स का होगा, ये तो हमने क्लियरली बोला था। और जिसने जिसने पकड़ा है फिर वन साइडेड 1000 पॉइंट्स, जैसे ये 1000 पॉइंट्स चला गया ब्रेक, थोड़ा सा ऊपर या नीचे फॉल्स ब्रेक दिया है, लेकिन जब ब्रेक दिया है उस टाइम पे इसको पकड़ना था, वो मोमेंट ये था, ये वाला ब्रेक है, यहाँ पे ब्रेक कर दिया है सेकेंडरी का रेंज या जो 500 का रेंज है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे ब्रेक कर दिया है, इसमें फॉल्स हो गया, फॉल्स दिखाया गया और फिर यहाँ पे एक्चुअल ब्रेक हुआ है। इसके बाद ये मूव 2x जाएगा, ये कंफर्मेशन दिया था इस मूव ने, और 2x पे ही रुकेगा, एग्जैक्ट 2x पे ही रुकेगा, ये यहाँ पे कंफर्मेशन दिया गया है। और जो हम हमारे जो टू लाइंस क्लब का हमारा जो ग्रुप है उसमें ये हमने पोस्ट किया था, इवन पायरेट्स इन द मेकिंग में भी हमने ये पोस्ट किया था, इसके ऊपर ट्रेड भी लिए थे। ये समता का है पोस्ट, वेयर इज दैट पोस्ट, सो ये है, इसके पीछे भी होने चाहिए कुछ, ये वाला। तो दिस वाज द फर्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे प्राइस रुका नहीं, नेक्स्ट बॉक्स में भी चला गया प्राइस। और ये जो लेवल आप देख रहे हो 29 अराउंड 200 के थोड़ा सा नीचे, और आगे जाके अगर हम देखेंगे 200 यहाँ पे थोड़ा सा नीचे, एग्जैक्ट टच नियर 200 जब हमने प्रॉपरली सेट किया इसको, इसके बाद ये प्राइस रुकना चाहिए, यहाँ पे ग्रीन कैंडल दे दिया गया था। और ये बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे प्लॉट करके दिए हैं। ओके, ये कहीं दूर दूसरे इसमें चले गए हम लोग। तो अभी हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अभी क्या करना है हमें, कल जो जब मार्केट खुलेगा तो एक इस जोन का टारगेट पेंडिंग है अभी भी, अगर ये 1x है, वो टारगेट पेंडिंग का मतलब 1x के बाद का प्राइस एक्शन बाकी है, यहाँ पे नया जोन देना चाहिए हमें, या नया जोन बिना दिए यहाँ से पहले फॉल होगा या राइज होगा, जो भी होगा, इसका टारगेट कंप्लीट होने के लिए ऊपर की तरफ एक बॉक्स बाकी है, या यहाँ से प्राइस को फॉल होना है, यहाँ पे डिसीजन बॉक्स मिलेगा हमें, तो फिर 2x जाएगा, वैसे होना चाहिए। ये डिसीजन बॉक्स हमें डायरेक्शन देगा ऊपर या नीचे की दे रहा है डायरेक्शन, मतलब इधर आ गए तो हमें यहाँ पे नीचे जाना जरूरी है, इधर तक। तो यहाँ पे डिसीजन बॉक्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देखते कल कहाँ पे प्राइस खुलती है और कहाँ पे डिसीजन बॉक्स देते हैं। यहाँ पे एक डिसीजन बॉक्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जिसके बाद 1x ऊपर या 1x नीचे का मूव होगा, और नेक्स्ट 1x फिर नेक्स्ट डिसीजन बॉक्स पे या नेक्स्ट नियर दिस बाउंड्री या दिस बाउंड्री, जो भी हम कंट्रोल पॉइंट पे हम हमारा पोजीशन लेते हैं फॉर 1x, क्योंकि हम सेकेंडरी में, हम प्राइमरी में नहीं है। प्राइमरी बुलिश यहाँ पे दिखा रहा है, तो प्राइमरी बुलिश इसके अंदर आने के बाद नया जोन देगा, तो उसको ट्रेड करने के टाइम पे हम प्राइमरी बुलिश थिंकिंग से करेंगे। अदरवाइज हमें सेकेंडरी से थिंक करना है, सेकेंडरी का मतलब 1x ही मूव एक्सपेक्ट करना है, कोई भी जोन हमें मिल रहा है फिर भी। ओके, so this was our analysis. I hope ज़्यादा कुछ तो करने लिए नहीं था यहाँ पे करने के लिए, क्योंकि ये कंफ्यूजन था और इसमें ट्रेड लेना इज नॉट गुड, क्योंकि सेकेंडरी का नेचर यहाँ पे दिखाया गया है। और मॉर्निंग से आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई तो मूव मिले, लेकिन वो मूव ऐसा कोई मूव दे ही नहीं रहा था, तो मैंने तो ट्रेड नहीं लिया आज कुछ। जिन्होंने भी लिया रहेगा उनको मेजरली प्रॉफिट होने के चांसेस कम है। सेलिंग साइड डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ रहेगा, क्योंकि ये साइडवेज चला गया था मार्केट। यस, मैंने उठाया था निफ्टी में।
आपने कॉल या बाय किया था कॉल? हाँ कॉल बाय किया था 400 का, 13,400। 13,400 का। हाँ ओके। निफ्टी में ना, निफ्टी में अच्छा खासा, निफ्टी में तो हाँ, 2x कंप्लीट कर दिया है, मतलब अपना टारगेट ही कंप्लीट कर दिया है। 110 में उठाया था, हम्म। 110 में उठाया था, 200 में बेचा। क्या बात है, 90 पॉइंट्स। यस। और क्वांटिटी? क्वांटिटी कम थी, ओके। 300, 300 क्वांटिटी। 300। ओके ठीक है, 300 भी कम है आपके लिए, लेकिन अच्छा है, 300 क्वांटिटी पे आपने 90 पॉइंट्स अर्न किए। ओके, अच्छा है। तो यहाँ पे आपने ब्रेक पे लिया था या कब किया एंटर आपने? नहीं पता था, अभी उसने तो ब्रेक किया था ना, 1x तो ऊपर देने वाला है अपने को। हाँ, आप 1x पता देगा तो तो था। वो तो पता चलता था, मतलब तो मैंने, सेकेंडरी भी है तो 1x ले सकते हैं। हाँ 1x तो, के बाद लेकिन स्लगिश हो गया बहुत। हाँ तो मैंने वो प्लॉट करके रखा था पहले ही, 1x हम्म वहां तक जाएगा करके। तो हम्म। पहले ही ले लिया मैंने और एंड में बेच दिया उसको। ओके ओके ठीक है। मैंने प्लॉट भी करके रखा है, देखो व्हाट्सएप पे। यस, वन मोमेंट। ये वाला बोल रहे हो ना आप? हाँ हाँ यस। और 13,600 पे आप बोल रहे हो कि यहाँ से नीचे आएगा इस हाँ, रेंज में? हाँ, रेजिस्टेंस है वो। यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ओके ओके। तो यहाँ पे हमारा 1.5 तो कंप्लीट हो रहा है, 1.5 टाइम्स। देखते हैं यहाँ से मुझे जो प्राइस एक्शन चाहिए, और आप जो बता रहे हो, आप भी यहाँ पे रेजिस्टेंस बोल रहे हो, तो यहाँ से नीचे आने के चांसेस, और फिर आपने नीचे का बॉक्स दिखाया, तो देखते ही मेजर अपने को तो प्राइस एक्शन इसके अंदर दिखनी चाहिए कल इस एरिया में। और क्या बोलते हैं, थर्सडे है ना, तो जीरो टू हीरो वाले ट्रेड, मतलब प्राइस अगर यहाँ से फॉल हो रहा है, इस लेवल पे अगर हमें मिल रहा है कुछ, तो ये वाले वो ऑप्शन है। मतलब क्या होता है, यहाँ पे इधर तक आने तक 12:30 1 बज जाते हैं, और यहाँ पे बहुत ही सस्ते में कुछ ऑप्शंस हमें मिलते हैं, वो जीरो टू हीरो बन सकते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो फिर से राइज जो आता है, तो यहाँ पे हम हेज कर सकते हैं। अगर डिसीजन बॉक्स ब्रेक मिला, ये डिसीजन बॉक्स ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं करना चाहिए, अगर यहाँ पे दिया तो जैसे प्राइस बाहर आ जाएगी पीईसी बाय कर सकते हैं हम लोग। निफ्टी में भी सिमिलर है। ओके, गलती से आज हमने सेंसेक्स में भी प्लॉट करना चाहा, तो सेंसेक्स में भी हमें सेम रेंज मिला है। सेंसेक्स का जो रेंज है 39,274 माइनस 36,525, 2,700, अराउंड 2,800 पॉइंट्स का रेंज है सेंसेक्स का, 2,800 पॉइंट्स। और एग्जैक्टली उसका ट्वाइस 2PZR यहाँ पे दिख रहा है हमें। अरे सेंसेक्स 44,250 प्रोटेक्टेड। ओके, तो ये था हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस यूजिंग प्राइमरी सेकेंडरी एंड माइनर। एंड
इसको यूटिलाइज करते, देखते कैसे हमें कोई रेंज अगर मिल रहा है हमें कल के मार्केट में, मेजरली कल के मार्केट में वो रेंज मिलना ज़रूरी है। अगर हमें वो कल के मार्केट में रेंज मिल रहा है तो फिर उस मतलब ऐसे ऑप्शन का हम वेट करेंगे जो 0 to हीरो हो। अराउंड 140 अगर हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो देखते हैं, तब तक के लिए कॉशियसली ट्रेड करना, क्योंकि जो प्राइस एक्शन होगा वो रिवर्स भी हो सकता है, या ऐसे हमें लग रहा है। देखते हैं कल क्या होता है। जो माइनर्स का 1x हो जाने के बाद नया पीजेड बन रहा है, और पीजेड बनने के बाद फटाक से वो ब्रेक देके शॉर्ट कवर करने जाता है क्या, वो देखेंगे। ठीक है, ये था हमारा एनालिसिस। कोई क्वेरी किसी को? और मैं जस्ट ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ अभी स्क्रीन पे। अगर कुछ क्वेरी है तो बोलिए, अदरवाइज वी आर रेडी टू क्लोज दिस सेशन। ओके, सो देयर आर नो क्वेरीज। ओके, और एक चीज मैं बोलना चाहूँगा सेकेंडरी में स्टॉक्स पे, जैसे हर्षल ने आज मुझे कुछ अपडेट किया है। सेकेंडरी अभी हमने हमारे एप्लीकेशंस पूरा कंप्लीट नहीं किया है, तो जब कभी भी सेकेंडरी आता है, लॉजिकली अगर हम देखने जाएंगे, साइकोलॉजिकली, लॉजिकली से अच्छा मैं बोलूँगा साइकोलॉजिकली, तो सेकेंडरी हैज नेचर की वो 1x देने के बाद रिवर्स हो जाता है इंडेक्स में। अगर 1x हो जाने के बाद रिवर्स हो जाता है इंडेक्स में, तो उसका मतलब ये है कि आपको प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा, या पहले लॉस आया और फिर प्रॉफिट आया। तो पहले लॉस बुक करने के बाद आप नेक्स्ट पोजीशन बनाने के टाइम पे बहुत बार सोचोगे, और पहले प्रॉफिट आने के बाद आप वेट करोगे कि ये 1% से 1% तक पहुंचे, फिर मैं क्लोज करता हूँ। तो पूरा 1% ना देते हुए वहां से वो रिवर्स हो सकता है। तो इस केस में पोजिशनल जाना हम शुरू करेंगे 2 या 3 हाई एंड लो बनने के बाद, मतलब टोटली 3 डेंट्स या 4 डेंट्स के बाद आप पोजिशनल के बारे में सोचो। तब तक पोजिशनल के बारे में मत सोचो, अदरवाइज हम कैरी नहीं कर सकते। अगर हम सेलिंग साइड है तो हम कैरी नहीं कर सकते। क्या ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हमारे एप्लीकेशंस में आगे के पार्ट में कवर होने वाला ही है। तो जो लोग एप्लीकेशंस में, उनको ये समझेगा। अपॉर्चुनिटी विंडो बनती है अगर, तो हम बुलिश मार्केट में हैं, डेली पे हम बुलिश व्यू में हैं, तो हमारे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज अच्छी तरीके से हिट नहीं होंगी। ये जो सेलिंग है, ये सेलिंग टेम्पररी सेलिंग है, और इसीलिए एंड सेलिंग वी कैनॉट होल्ड फॉर 2-3 डेज। सेलिंग के लिए हमें उस दिन में ही स्क्वायर ऑफ करना जरूरी है। तो अगर आपका मूव आपने ले जाने के पहले अगर उसका 1x पॉजिटिव वाला एरिया कवर हो गया रहेगा, तो जो बचता है वो 1x निगेटिव वाला एरिया, मतलब अपने लिए निगेटिव इज अपर साइड। सेलिंग के लिए पॉजिटिव क्या है, नीचे के साइड का 1x ऑलरेडी कवर हो गया, नेक्स्ट हाफ में ऊपर की साइड वाला 1x अगर कवर हो रहा है, या आपका पोजीशन हिट हो जाने के बाद, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद नेक्स्ट वहां से डाउन आ गया, तो हम फिर से पोजीशन बनाने के लिए सोचेंगे। इसीलिए डोंट गो फॉर अपॉर्चुनिटी विंडोज व्हेनेवर वी आर इन सेकेंडरी। ऐसी अपॉर्चुनिटी विंडोज में हम नहीं जाएंगे कि वो हमें कैरी करने का ऑप्शन ना मिले, हमें इंट्राडे में ही स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। हमें इंट्राडे में सेलिंग साइड अगर देखना है किसी भी स्टॉक को, तो उसका डेली का जो टाइम फ्रेम है उसमें आरएसआई के नीचे होना जरूरी है। अगर आपने कुछ एनकाउंटर किया होगा, कोई आरएसआई नीचे वाला है, तो आप मुझे बता सकते हो। लेकिन रिलायंस या जो भी रिलायंस में डेली आरएसआई के नीचे नहीं है, आई होप। ऑलमोस्ट नियर, आरएसआई के नीचे नहीं है, और ये तो कंफ्यूजिंग एरिया में है। और यहाँ पे एक रेंज बना रहा है रिलायंस। तो मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ पे रिलायंस ने कभी डेली में नीचे गया है क्या? मेजरली तो रिलायंस घोड़ा ही है, गधा नहीं है। यहाँ पे नीचे गया था, इस लेवल पे नीचे गया है। यहाँ पे आप सेलिंग की जितने भी अपॉर्चुनिटीज बनाओगे, सेलिंग की प्राइमरी मतलब
सेलिंग होनी चाहिए और इंडेक्स में हमें प्राइमरी बियरिश प्राइमरी मिलनी चाहिए तो हम कर सकते हैं सेलिंग। जैसे कि इस पॉइंट पे रिलायंस अगर हम देखेंगे, कहाँ पे था वो फॉल, ये वाला फॉल, ये वाले सेलिंग अपॉर्चुनिटीज में बोल रहा हूँ। और इधर जाने के बाद यहाँ से यहाँ तक का पैच सेलिंग वाला ही है। अभी आर्ली पे हमें सेलिंग दिख रहा है, आर्ली पे हमें सेलिंग दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो हमारा है वो बुलिश है। तो दिस मैं बोलता हूँ ये दीज आर गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर बाइंग इंस्टेड ऑफ सेलिंग। और क्यों बाइंग, यहाँ पे जितने भी लो बनाएगा ये, यहाँ से आप बाइंग के लेने का सोचोगे, वो नहीं करना है हमें। हम कभी भी बॉटम से कुछ नहीं उठाते, इसको इसके ऊपर आने दीजिए प्राइस को, इसके ऊपर, और RSI हमें मिलने दीजिए। बेस्ट अपॉर्चुनिटीज वेटिंग फॉर अस। अगर रिलायंस ऊपर उठ रहा है यहाँ से तो बेस्ट पोजिशनल अपॉर्चुनिटी हमारे लिए वेट करे। जैसे RSI ऊपर आ जाएगा ना रिलायंस में, आप रिलायंस के स्टॉक देर तक के लिए बाय करके रख सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म पोजिशनल। आर्ली पे अगर पोजीशन बनाते हो तो नेक्स्ट 20 डेज तक आप कैरी कर सकते हो लाइक दिस। जैसे ये वाली अपॉर्चुनिटी है, कितने से 1173 से अगर आप कैरी करते, एग्जिट कहाँ पे है 2159, 2159 माइनस 1173 फॉर 986 पॉइंट्स। तो ऐसी एक पोजीशन यहाँ पे बन सकती है, रिलायंस जैसे ऊपर आ जाएगा। लेकिन इस पैच में हमें सेलिंग नहीं करना है, क्योंकि डेली की टाइम फ्रेम पे हम, कोई भी सेलर बैठा ही नहीं है डेली की टाइम फ्रेम पे, अभी तक सारे बायर्स ही हैं। इस मोमेंट पे हम कर सकते थे, इस मोमेंट्स में इंट्राडे में आप सेल करके रिलायंस को होल्ड कर सकते हो, लेकिन ऐसे मोमेंट पे आई विल नॉट रिकमेंड। ऐसे मोमेंट पे वी कैन नॉट होल्ड, सो डोंट सेल। ठीक है, ये था आज का सेशन। हमेशा की तरह हमारा 1 आवर हो गया, 15 मिनट्स के लिए हमने बोला था, बट क्या कर सकते हैं। सो थैंक यू पायरेट्स फॉर योर प्रेजेंस, और देखते कल मार्केट क्या रोलर कोस्टर देता है हमें। टिल देन बाय बाय, कल मिलते हैं लाइव मार्केट में। क्लोजिंग सेशन फॉर ऑल।